जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय। तो आप सभी लोग अध्याय शुरू होने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिख के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग जैसा दूसरा युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान कोई दूसरा दान भी नहीं है, भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन के समान कोई लाभ भी नहीं है, उपवास के समान कोई दूसरा तप नहीं है, दान से अधिक कोई सुखी नहीं है, दया के समान कोई दूसरा धर्म भी नहीं है, नेत्रों के समान देखा जाए तो कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान किसी को तृप्ति नहीं है, कोई तृप्ति नहीं होती बिना भोजन के, खेती के समान कोई व्यापार भी नहीं है, यदि हम खेती नहीं करेंगे तो अन्न कहाँ से होगा और धन नहीं कमाएंगे तो अन्न कैसे खा पाएंगे, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल व्यक्ति बीमार ज्यादा रहते हैं तो उन्हें खुशी भी नहीं रहती, वो चिंता तनाव में घिरे रहते हैं। माधव के तुल्य संसार में कोई भी पवित्र नहीं है। ऐसा ये परमोत्तम वैशाख मास शेष शाही भगवान को सदा ही प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत, बिना धर्म, बिना स्नान, बिना दान किए व्यतीत करते हैं, वे धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि में चले जाते हैं। उन्हें पशु की योनि प्राप्त होती है। उन लोगों का कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म वृथा है, उनका कुछ फल नहीं होता। वैशाख मास में जलदान, छत्री दान, खड़ाऊ दान और पंखा दान सबसे उत्तम माना जाता है, ये अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के नियम पूर्वक भोजन आदि करने से विष्णु भगवान की संयोज्य मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत कहे गए हैं, परंतु उनके करने से शरीर का व्यर्थ ही परिश्रम होता है तथा मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इन सबसे उत्तम वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब प्रकार के दान करने से, वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो वैशाख मास में केवल एक जल दान करने से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जल दान स्वयं ना कर सके तो ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा से वे दूसरे के माध्यम से भी आप लोग करवा सकते हैं। ये कर्म में भी सब दानों से अधिक माना जाता है। तराजू के एक पलड़े में सब दान रखें और दूसरे में जल दान रखकर तोलें तो जलदान का पलड़ा ही हमेशा भारी होगा। प्याऊ लगाकर जलदान करने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रास्ते के थके हुए यात्री के प्याऊ से जल पीकर संतुष्ट होने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें संदेह नहीं, प्याऊ लगवाना करोड़ों कुलों का उद्धार करने के बाद विष्णु लोक को जाता है वो मनुष्य जो प्याऊ लगवाता है। हे राजन, जल की इच्छा वाले को जल से, छाया की इच्छा वाले को छतरी से और हवा की इच्छा वाले को पंखा देकर ही संतुष्ट किया जाता है। वैशाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा अवश्य देना चाहिए, इससे चातक की योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाने से 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में धूप की गर्मी और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा या वस्त्र से हवा जरूर करनी चाहिए। ताड़ का पंखा दान करना चाहिए, जिससे दान करने वाला गरुड़ के समान हो जाता है और सब पापों से छूट विष्णु भगवान की संयोज्य मुक्ति पाता है। पंखा दान नहीं करने से अनेक प्रकार के नरक यातनाएं, वादरोग आदि पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं और वे संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त
वैसाख में छतरी दान करना उचित है। छतरी दान नहीं करने से मनुष्य सदैव छाया के लिए तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाच योनि बनकर पृथ्वी पर घूमना पड़ता है। खड़ाऊ दान करना और जूता दान करना भी अति उत्तम है, जिसके दान करने से मनुष्य पृथ्वी पर करोड़ों जन्म तक राजा होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दान ना करने वाले मनुष्य को संसार में दुख भोगकर अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। अन्नदान भी अवश्य करना चाहिए। अन्नदान के समान भी कोई और दान नहीं होता है। अन्नदान मनुष्य को तत्काल ही तृप्त करने वाला है। जैसे भूखे मनुष्य को घर, स्त्री, पुत्र, वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती है और पेट भरने पर उसको सभी कुछ अच्छा लगता है। मानो आप खाली पेट हैं, आपको भूख लगी है, आप भूख से व्याकुल हैं, तो उस समय आपको खाने को कुछ भी मिल जाए, आप उसे खुशी खुशी खा लेंगे, आपकी भूख की तृप्ति होगी। और यदि आपका पेट भरा हुआ है, आपके आगे 56 प्रकार के भोग भी रख दिए जाएं, तो भी आपका उसको खाने का मन नहीं करेगा, आप तृप्त नहीं हो सकते। उसी प्रकार भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अति उत्तम माना जाता है और पेट भरने से उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। माता पिता तो केवल जन्म के हेतु हैं, इसलिए अन्नदान करने वाले को ही पीड़ित लोग पिता कहते हैं, क्योंकि अन्नदाता में ही सब तीर्थ देवता और धर्म निवास करते हैं। अन्नदान न करने वाला पिशाच बनकर अपने ही मांस को खाता है। अतः अन्नदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं होता। इस तरह से वैशाख मास का द्वितीय अध्याय यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं, आप भी चाहते हैं कि अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके प्रतिदिन इसमें जो वैशाख महात्म्य के अध्याय सुनाए जाएंगे, उन्हें संपूर्ण रूप से जरूर सुने। आपके घर परिवार का भला होगा, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।